मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही है। इसका असर पूरी दुनिया पर साफ दिख रहा है। तेल और गैस को लेकर टेंशन अपने चरम पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% क्रूड ऑयल और एलपीजी गुजरता है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस अहम समुद्री मार्ग पर आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। हालात ऐसे हो गए कि कई देशों के जहाज़ बीच रास्ते में फंस गए। भारत भी इससे अछूता नहीं है और सरकार के मुताबिक करीब 20 भारतीय जहाज़ इस समय होर्मुज के पास खड़े हैं और आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 20 भारतीय जहाज़ हाल फिलहाल भारत पहुंच पाएंगे? इसी बीच ईरान ने जो संकेत दिए हैं वही इस पूरे संकट की दिशा तय करेंगे। ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं बल्कि सीमित तरीके से खोलेगा, यानी रास्ता खुलेगा लेकिन हर जहाज़ को बिना शर्त गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान की सबसे बड़ी शर्त यही है कि सिर्फ नॉन होस्टाइल जहाज़ों को ही गुजरने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो देश ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल नहीं हैं या उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं उनके जहाज़ों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जो देश अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े हैं उनके जहाज़ों के लिए रास्ता खुलेगा नहीं, यानी बंद ही रहेगा। दूसरी अहम शर्त यह है कि गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल रखना होगा, यानी बिना अनुमति या बिना समन्वय के कोई जहाज़ इस रूट से नहीं गुजर पाएगा। हर मूवमेंट तय प्रोटोकॉल के तहत होगी और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तीसरी बात, ये सिर्फ तकनीकी या सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक फिल्टर है। ईरान साफ संदेश दे रहा है कि यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोलर पॉइंट है जहां से वह अपने विरोधियों पर दबाव बना सकता है और अपने समर्थकों को राहत दे सकता है। अब सवाल है कि इन शर्तों के भारत के लिए क्या मायने हैं। भारत की स्थिति यहाँ काफ़ी अहम हो जाती है। भारत न तो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है और न ही किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा है। ऐसे में ईरान की नॉन होस्टाइल शर्त भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकती है, यानी संभावना यही है कि भारतीय जहाज़ों को इस सीमित खुलने वाले रूट में प्राथमिकता मिल सकती है बशर्ते वे ईरान के तय किए गए प्रोटोकॉल का पालन करें। इससे भारत के लिए तेल सप्लाई की राह पूरी तरह बंद नहीं होगी बल्कि नियंत्रित तरीके से जारी रह सकती है। हालांकि ये पूरी तरह आसान भी नहीं है क्योंकि हर मूवमेंट ईरान की मंजूरी पर निर्भर होगा और हालात कभी भी बदल सकते हैं, यानी सप्लाई चालू रह सकती है लेकिन उसमें अनिश्चितता और देरी का जोखिम बना रहेगा। कुल मिलाकर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का जो प्लान दिया है वो राहत से ज़्यादा नियंत्रण का संकेत देता है। दुनिया के लिए ये आंशिक राहत है लेकिन पूरी स्थिरता अभी भी दूर है और भारत के लिए ये एक ऐसा संकेत है जिसमें खतरा भी है और सीमित अवसर भी, यानी असली समस्या सप्लाई नहीं बल्कि अफवाह है। इसी तरह एलपीजी को लेकर भी साफ किया गया है कि देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और सप्लाई चेन भी सामान्य बनी हुई है, लेकिन ज़मीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो थोड़ी असहज करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर फैली खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगा रहे हैं और टैंक फुल करा रहे हैं। कुछ लोग तो ड्रम और केन लेकर पहुंच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर सकें। यही सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा खरीदते हैं तो असली कमी पैदा होने लगती है, फिर वही कमी और डर को बढ़ाती है और एक तरह का चक्र बन जाता है। अब बात फिर से होर्मुज स्ट्रेट पर आती है। अगर ईरान का ये प्लान सही तरीके से लागू होता है
और सीमित ही सही लेकिन आवाजाही शुरू होती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई में थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। इससे कीमतों पर भी कुछ हद तक असर पड़ सकता है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है क्योंकि ये फैसला पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है और हालात कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी है समझदारी। घबराहट में फैसले लेने से स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन अब सवाल सिर्फ हालात का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर देश के कई शहरों में अचानक से डर क्यों फैला? आखिर लोगों तक साफ और समय पर जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्या सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में अफवाहों को फैलने से पहले रोका जाए? क्या कम्युनिकेशन इतना मजबूत नहीं होना चाहिए था कि लोगों में भरोसा बना रहे और ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आने वाले समय में हालात और बिगड़ते हैं तो क्या सरकार के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस और पारदर्शी प्लान है? क्योंकि ऊर्जा जैसे सेक्टर में अनिश्चितता सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी सीधे प्रभावित करती है। ऐसे में लोगों से संयम की अपील ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले भरोसा पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।